नया चैनल ल्याण ते पहल्या हमने आपसे पूछा आप नए चैनल ते के चाहो सो। आपने बताया आप चाहो सो सत्ता ते सीधे तीखे सवाल हो। तो देखो तक 360 गली से ग्लोब तक। अब आप ये सवाल ना करो तो बयानबाजी हो ही ना। अब मत करो, बयानबाजी नहीं होगी। अब मैं ना जवाब दूंगा तो आप कहोगे तो ये बयान छोड़ दो यार। चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। राव साहब, क्या वजह है कि आज तो दक्षिण हरियाणा के तीनों राव साहब जो है आपस में आमने सामने? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। अपने अपने मन की विचार प्रजातांत्रिक प्रणाली में कहने का सबको अधिकार है। कोई सवाल करता है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। लगातार राव इंद्रजीत सिंह जो बात कहते हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि उनको डर सताने लगा कि अब एक और ऑप्शन बीजेपी के पास मिल गया है? नहीं, बीजेपी के पास सदा ऑप्शन नहीं, ये कोई बात नहीं है। और राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के बड़े लीडर हैं, कई बार MP MLA बने हैं, तो उनको भी अपने बात कहने का पूरा अधिकार है और उनको कोई टीस है तो कहनी चाहिए। बीजेपी खुद को सबसे अनुशासित पार्टी मानती है जी, लेकिन अब कहाँ ये अनुशासन? नहीं, मैं बयानबाजी नहीं, मैं अपने अपने मन की बात कहने की बात हूँ। प्रजातांत्रिक प्रणाली में यदि कोई अपनी बात कहता है तो इसमें गलत काम क्या हो गया? राव इंद्रजीत तो कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार वो बनाते हैं हमारी वजह से। नहीं, राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा ने 3 बार विधानसभाएं चुनाव जीते हैं बीजेपी ने। तीनों बार उनका भी योगदान रहा। हरियाणा की जनता और खासतौर से अहिरवाल के लोगों ने भरपूर समर्थन और प्यार दिया, तब जाके भाजपा की सरकार बनी। कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं आप? नहीं, भाजपा में राव इंद्रजीत सिंह का भी पूरा योगदान है और हर कार्यकर्ता का योगदान है। जो जो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़े से बड़ा पदाधिकारी का योगदान है। एक आदमी कभी भी सरकार नहीं बना सकता। जब 36 बिरादरी का सबका समर्थन, हर वर्ग का समर्थन मिलता, तब जाके सरकार बनती है। आपने एक आरोप लगाया कि ऐसे तो पैसे खाते हैं, क्या इस तरह का कोई आपके पास सबूत वगैरह है? नहीं, सबूत नहीं, आम आदमी में चर्चा होती थी इसलिए मैंने कहा, लेकिन अब बहुत कंट्रोल हुआ। आपने देखा होगा कि पुलिस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हम जीरो टॉलरेंस पे जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नारा है कि आम आदमी को सहूलियत पहुंचे, बिना रिश्वत के पहुंचे, और उसमें बहुत बड़ा कदम हम उठा रहे हैं। मंत्री आरती राव ने, एक मिनट भाई, कैबिनेट मंत्री आरती राव ने जो बयानबाजी इस समय दक्षिण हरियाणा में चल रही है उसको लेकर कहा है कि अब आप ये सवाल ना करो तो बयानबाजी हो ही ना। अब मत करो, बयानबाजी नहीं होगी। अब मैं ना जवाब दूंगा तो आप कहोगे तो ये बयान छोड़ दो यार। इसी में ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि राव साहब को आपकी जरूरत नहीं है, आपको राव साहब की जरूरत हो सकती है। सबको सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं अपना राजनीतिक इतिहास, राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरवीर सिंह 2009 में चुनाव हारा, 4थे नंबर पर गया। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए। तो मैं याद वाला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे वो।